नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के मेरे इस 27 अप्रैल 2022 के इस लाइव में, इस यूट्यूब लाइव में सबका स्वागत है। और आपका भविष्य क्या है, बताना नहीं चाह रहा था मैं बताना नहीं चाह रहा था, मगर जो ट्रोलर्स है जो ट्रोलर्स है और जो पनीर टीका लेके उनकी गांड फटी पड़ी है, मगर फिर भी मेरे को ट्रोल करते हैं। कैसे रहता है, गेहूं के साथ कीड़े भी रगड़े जाते हैं। तो गेहूं तो बहुत ज्यादा रहता है, कीड़े कुछ कम रहते हैं, मगर फिर भी वो रगड़े जाते हैं। तो उसी तरह से इन लोगों की वजह से मेरे को जो गुस्सा आया, देखिए राकेश शर्मा जी को ट्रोल किया, उन्होंने बता दिया, मेरे को गुस्सा आया। और कल बुरा लगा था एक्चुअली। 13 साल का लड़का है, हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं। सिर्फ कोई इस बारे में बात करता है, कोई नहीं करता है। हम पीते हैं, पार्टियां करते हैं। भाई साहब, आज से नहीं कर रहे, 15 साल से कर रहे हैं। मेरे पूरे घर वालों को पता है हम पार्टियां करते हैं, और पार्टियां करने के बाद भी हमारे दिल में सिर्फ लोगों की भलाई का ही ख्याल आता है। हम झगड़े बिगड़े नहीं करते। कल वो 13 साल का लड़का देखा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आने वाली जो सोसाइटी है वो यूटोपियन सोसाइटी है, जिसमें पेरेंट्स नहीं रहने वाले हैं। मगर ये मैं बोल गया, मैंने बता दिया, मगर जब देखा है मैंने कल वो बच्चे को, 13 साल का बच्चा अपने 7 साल के भाई को और अपनी माँ का भरण पोषण कर रहा है, घर चला रहा है। मैं आज 37 ईयर्स का हूँ और मैं मेरा घर चला रहा हूँ। 13 साल का लड़का अपना घर चला रहा है। ये देखने के बाद बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद में कल रात को जो कमेंट्स हुए, मैंने मेरा व्हाट्सअप पहले डिलीट कर दिया है, 20 दिन हो गए हैं। कल मैंने मेरा फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया, कल मैंने मेरा टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, कल मैंने मेरा इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैं कहीं भी नहीं हूँ। ये भी लाइव जो है, ये मेरा आखिरी लाइव रहने वाला है। अगर डिवाइन बोलेगा तो ही मैं फ्यूचर में आऊँगा, वरना अब मेरे को आप लोगों को कुछ बताने का, मेरी ख्वाहिश जो है खत्म हो गई। और जो ट्रोलर्स है, जिनको मजा आ रहा है, जिनको मजा आ रहा है राकेश शर्मा जी को ट्रोल करने में, मंगल जी को ट्रोल करने में, मुझे ट्रोल करने में, अनुराग जी को ट्रोल करने में, हरिप्रिया जी को ट्रोल करने में, और कई सारे जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रोल करने में, मेरी ख्वाहिश नहीं है बोलने की, मेरी ख्वाहिश नहीं है ये बोलने की। मगर जैसे कल अनुराग शर्मा जी ने, सॉरी, राकेश शर्मा जी ने कल आखिर में बोल दिया डिवाइन का डेट,
हमें परमिशन नहीं है, फिर भी उन्होंने बोल दिया। उसी तरह से हमें परमिशन नहीं है बोलने की, मगर अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। तुमको क्या लगता है भाई साहब, हम खुशी से जो हो रहा है, आप पिक्चर देखते हैं, आप जब कोई पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर में एक सीन दिखाया जाता है, जैसे 2012 का मूवी था, उस पिक्चर के सीन में आपको बड़ा सुनामी आते हुए दिया है, भूकंप आता है, साइक्लोन्स आते हैं, थंडरस्टॉर्म आते हैं, आप पिक्चर में देखते हैं, मौतें देखते हैं आप पिक्चर में, वो सीन है पिक्चर का, आप देखते हैं वो, आप थिएटर में बैठे हैं या फिर टीवी पे बैठे हैं या मोबाइल पे, आप वो सीन देखते हैं। जब हम डायमेंशन में जाते हैं, जब हम फ्यूचर डायमेंशन में जाते हैं, तो वो सीन नहीं रहता है, वहाँ पे आप खड़े रहते हैं रियल लाइफ की, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे बाजू में ये सारी चीज़ें हैं, ये फोटो है, ये क्लिनिक है मेरा, ये जो मैं देख रहा हूँ रियल में, वैसे डायमेंशन में आप वो जो है आपके आजू बाजू में, आप रियल में वो देखते हैं। सौ करोड़ लोगों की लाशें मैंने देखी है डायमेंशन में, 100 करोड़ लोगों की लाशें देखी है मैंने। सुनामी आती हुई देखी है मैंने, और लोग नहीं बचने वाले हैं। अगले कब मरेंगे 100 करोड़, भाई साहब तुम्हारा भी नंबर होगा उसमें, पता नहीं तुमको, तुम्हारा भी नंबर होगा, तुमको पता नहीं। जिन्होंने टीका नहीं लिया है इसका मतलब वो बचने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब साइक्लोन आएंगे, जब सुनामी आएगी, जब अर्थक्वेक आएंगे, तो टीके लिए वाले उस एरिया के लोग भी मरेंगे, और टीका न लेने वाले भी मरेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया, 2 साल बताया, फिर भी 90% लोगों ने टीका लिया। मैं बता रहा हूँ ये होने वाला है, फिर भी लोग कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, और लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। और सुनामी में, अर्थक्वेक में, साइक्लोन में, फ्लड में ये लोग जाने वाले, 100 करोड़ जाने वाले, कम नहीं ज्यादा जाएंगे, पर 100 करोड़ के नीचे तो नहीं। पूरा कोस्टल रीजन जाने वाला है, पूरा कोस्टल रीजन जाने वाला है। यूपी के ऊपर का हिस्सा जो है, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, ये इनहेबिटेबल होगा, यानी वहाँ पे रहने जैसी कंडीशन नहीं होने वाली है। टेम्परेचर जो है अगले 2026-27 तक वो -20 तक जाएगा। इंडोनेशिया का एक वोल्केनो 3 दिन पहले इरप्ट हुआ है, कारापुकू नाम का, और वो पहले दिन इरप्ट हुआ तो उसका 3000 टन जो है ऐश वो बाहर निकली। सोमवार के दिन
कम से कम 6,000 टन ऐश बाहर निकली। और कल मंगलवार के दिन लगभग 9,000 टन ऐश बाहर निकली। और ऐसे ही कंडीशन 1813 में हुई थी, जब टाटारिया नाम का इंडोनेशिया का एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था। और वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे था कि पृथ्वी पे एक साल के लिए गर्मी का मौसम आया नहीं। और वो टाइम पे वेस्ट बंगाल में कॉलरा की एक बड़ा पैंडेमिक हुआ था। और पृथ्वी पे जो भी फसलें थी सारी की सारी बर्बाद हो गई, और वो सिचुएशन अब स्टार्ट हुई है। हर सिटी में 90% लोगों ने टीका ले चुके हैं। तो हर सिटी के ये 90% लोग अगले 3 साल बाद नहीं रहेंगे। तो सोचिए, औरंगाबाद की पॉपुलेशन 24 लाख से, यहाँ पे ठीक है 55% लोगों ने लिया है, मगर पुणे, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, सूरत, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इन सिटीज के, लाहौर, पंजाब, इन सिटीज के 90% लोगों ने टीके लिए हैं। तो ये सब अगले 3 सालों में जाने वाले हैं। तो जो बचेंगे 10%, मैं 10% कह रहा हूँ, 135 करोड़ में से जो है वो लगभग 12 से 15% ही बचने वाले हैं। तो जो बचने वाले हैं 10 से 15%, इन लोगों को उनके सिटीज से निकाल के एक सेफ प्लेस पे ले जाना पड़ेगा। और उसके पहले ये जो सरकारें हैं इनको हटाना पड़ेगा। डिवाइन आने वाला है, डिवाइन आएगा। प्रणाम प्रणाम। पृथ्वीराज कुमार जी, आपने प्रणाम लिखा इसलिए मैंने जवाब दिया। आज मैंने किसी भी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया है, सिर्फ आपने प्रणाम लिखा है इसलिए मैंने जवाब दिया है। ये सारे सरकारें जो है उनको हटाना पड़ने वाला है, और डिवाइन आया है और वो आएगा, सवाल ही नहीं है। मैं तब भी अर्जुन था, मैं आज भी अर्जुन हूं। तब भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे। गाइड डिवाइन करेगा, याद रखिए। तब भी श्री कृष्ण ने तलवार उठाई नहीं थी, वो आज भी नहीं उठाएगा। मैं आपको पहले ही बोला है, जहां जाना है, जहां लेके जाना है आपको, लेके जाऊंगा मैं ही। और अगर आप मेरे को इस बात पे जज कर रहे हैं, पार्ट तुम भी करते हो, बीबी से छुप के करते हो, घर वालों से छुप के करते हो। जो भी करते हैं खुल के करते हो, जो भी करते हैं खुल के कहते हैं। भारत में किसी ने भी टीके के बारे में बात नहीं की। जेनेटिकली
चेंज किए हुए अनाज के बारे में बात नहीं की, 3+2G के बारे में बात नहीं की, ना ही कोई भविष्य के बारे में बात कर रहा। ये यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ गए 2 साल से भारत में मेरी वजह से चल रहा है। और मैंने मेरा फेसबुक डिलीट कर दिया है। मेरे जो दोस्त थे, मेरे दोस्तों को मेरा पता है नेचर। अगर मैंने ठान लिया कुछ तो ठान लिया, फिर वो दुनिया भी बदल जाए तो मेरे को फर्क नहीं गिरता है। व्हाट्सएप डिलीट कर दिया है, 20 दिन हो गए। अब टेलीग्राम भी बंद कर दिया, फेसबुक भी बंद कर दिया, इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया। अब 2 मई तक जब तक डिवाइन का मैसेज नहीं आएगा मैं नहीं आने वाला हूँ। ये मेरा डिसीजन है। मगर डिवाइन अगर डिसीजन चेंज करवाने को बोलेगा, लोग पहचान के 2 4 5 लोग मर गए तो लोग टेंशन में आ रहे हैं। और मैंने वो मौतें देखी है। लोग नहीं मानेंगे मेरी बात, नहीं छोड़ेंगे कोस्टल रीजन, नहीं छोड़ेंगे मुंबई, नहीं छोड़ेंगे गुजरात, नहीं छोड़ेंगे कलकत्ता, नहीं छोड़ेंगे पूरी, वो वहीं रहेंगे और मरेंगे। और इसकी वजह से 100 करोड़ मौतें होगी। सरकार कुछ नहीं करने वाली है आपके लिए। सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने वाली, कोई आपको वार्निंग नहीं देने वाला है। बाद में नाटक करेंगे, ढोंग करेंगे, अरे मर गए मर गए मर गए, हम बचाओ इनको बचाओ इनको। और जिनको ट्रोल करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। समरीन जी ने लिखा है, मैंने आपकी बात सुन के कल ही मुंबई छोड़ दी है सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। मुझे नहीं, आपका मैं करता हूँ कि आपने छोड़ी। मैंने कहा है 2 महीने के लिए मुंबई छोड़ दीजिए। आपने टीका लिया नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं, मेरे को 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे पोस्ट डाली है तो बहुत पैसे आए मेरे को। भाई साहब, लोग इतने स्वार्थी हैं इस भारत में। 80 करोड़ लोग सुनते हैं भारत में, दुनिया भर में 200 करोड़ लोग सुनते हैं। गिन के, उंगली पे गिन के है ना, उन लोगों ने पैसे भेजे हैं, किसी ने कुछ नहीं दिया है। जिनको लगता है ना कि डॉक्टर जगह को बहुत पैसा आया, कुछ नहीं आया। और मेरे को अपेक्षा भी नहीं है। रोया हूं मैं, आपके सामने तो नहीं, आपके लिए मैं रोया हूं मैं। इतने लोग मरने वाले हैं, इतने मर गए हैं, बच्चे मर रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं, बुरा लगता है। और बुरा तब लगता है कि आप जाके बोलते हो और फिर भी लोग सुनते नहीं। बुरा लगता है। आपने अब तक तांडव देखा नहीं है। आपने अब तक प्रस्तुत, आपने अब तक प्रकृति का तांडव देखा नहीं है। ये तांडव स्टार्ट होने वाला है 2 मई को। और ये जरूरी नहीं है कि डिवाइन राकेश जी के पास ही जाए। डिवाइन यहाँ पे भी आ सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं, क्योंकि जो चोजन वन है
मंगल जी के पास भी जा सकते हैं, गुजरात में भी जा सकते हैं। आप लोग कितने बड़े, फिर मुंह में आती है गाली, क्या करूं मैं। हम आपको लोगों को हिंट दे रहे हैं, राकेश शर्मा जी ने हिंट दी है, मंगल जी ने हिंट दी है। आप हिंट नहीं समझ पा रहे हैं, क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें नहीं परमिशन आपको सीधे बोलने की, तो हमें हिंट देनी पड़ती है, और जब हो जाते हैं गुस्सा, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि वो भाड़ में गई वो टाइमलाइन, और भाड़ में गया मल्टीवर्स, और भाड़ में गया सब कुछ। इन की है ना, इनको औकात दिखानी पड़ेगी आज, तो हम बोल देते हैं। जैसे राकेश शर्मा जी ने परसों बोल दिया, तो आज मैंने बोल दिया। उन मेरे वीडियो में कई सारे हिंट मैं देता हूँ। राकेश शर्मा जी के भी वीडियो में 3 दिन पहले का जो वीडियो है, उसमें उन्होंने हिंट दी है। आपको हिंट समझी ही नहीं, यानी उनका कल परसों का वीडियो आने के पहले, उसके 2 दिन पहले उन्होंने हिंट दी थी। वीडियो स्टार्ट होने के पहले जो उनका डीपी है वीडियो का, उस पे एक यूएफओ बिजली छोड़ रहा है, एक लाइट छोड़ रहा है बादलों के नीचे। उन्होंने आपको 4 दिन पहले एक हिंट दी थी, मगर आप चूतियों को वो हिंट समझी नहीं। उसके 1 दिन पहले का वीडियो है, ताल से ताल मिला, उसके आखिर के 3 सेकंड में एक छोटा सा बारीक सा, आप हेडफोन लगाओगे तो आपको 2 शब्द सुनाई देंगे, वैष्णव, वैष्णवी, वैष्णव, वैष्णवी, 2 शब्द। हेडफोन लगा के सुनिए, ताल से ताल मिला जो उनका वीडियो है। वैष्णव यानी भगवान विष्णु, और उनकी जो भारिया है वैष्णवी, यानी माँ वैष्णवी, माँ लक्ष्मी, वो आने वाले हैं। ये उन्होंने उस ताल से ताल वीडियो के आखिर के 3 सेकंड में वो दिया है, आप लोगों को नहीं समझा। मंगल जी के इसमें जाइए, उन्हें डिवाइन का नाम कोड किया है, आपको नहीं समझा। आपको दे रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं कि आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर होना। आप लोगों का आप लोगों का जो आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे रहूंगा, मैं वैसे रहूंगा, मैं शादी कर लूंगा, मैं बच्चे पैदा कर लूंगा, परसों में घर बना लूंगा, एक के बजाय 2 फ्लोर बना लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा।
3 साल बाद कुछ नहीं रहने वाला है। 3 साल बाद आप जहाँ रह रहे वहां से आपको जब बुलाया जाएगा, जब हम बुलाएंगे, हम यानी डिवाइन बोलेगा बुलाओ, तो सब कुछ जहाँ है वो छोड़ छाड़ के आपको आना पड़ेगा। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ऑफ ग्रिड जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं। आप नहीं आएंगे, आपको छोड़ के, आपको छोड़ के हम चले जाएंगे। हमें ये फिक्र नहीं है कि क्यों नहीं आ रहे सब लोग। हमें ये बुरा नहीं लगेगा हमको। मैंने कहा ना, मैंने कल सब डिलीट कर दिया है, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं व्हाट्सअप पे नहीं हूँ, मैं टेलीग्राम पे नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। हमें कुछ नहीं लगता है। ये तो हम आप लोगों के लिए हम रखे थे, वो छोड़ दी। वो हो माया मकसद हमारे लिए कुछ नहीं। हाँ, आखिर में इंसान है। तो जैसे अर्जुन भी डिप्रेस हो गया था वॉर के टाइम पे, तो भगवत गीता लिखी गई। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, फेसबुक पे भी किया था और टेलीग्राम पे भी किया था, संत रामदास जी का, जो नर्मदा के किनारे रहते हैं, जिनको 56 लेवल लैंग्वेजेस आती है, और उन्होंने ज्ञानेश्वरी के बारे में बात की है। संत ज्ञानेश्वर महाराज मेरे क्लिनिक में है, आप देख सकते हैं। ये जो मूर्त है, जो फोटो है, संत ज्ञानेश्वर महाराज का है। और ये जो है ये पसायदान है, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान है, जे खळाची व्यंकटी सांगो त्या सत्कर्मी रती वागो भूता परस्पर जीव मैत्र जीवांचे। ये पसायदान है। मैं से हम बने उम्र के 12वें साल में, संत ज्ञानेश्वर महाराज मैं से हम बने। में से हम बने उम्र के 12वें साल में। ज्ञानेश्वरी मैंने पढ़ी है, ज्ञान बहुत पढ़ा है, ज्ञान बहुत तो मेरे क्लिनिक में है। ये है भगवत गीता और है अमृतानुभव संत ज्ञानेश्वर महाराज। तो ये मेरे क्लिनिक में है, मैं खुद पढ़ा है। ये पसायदान, संत ज्ञानेश्वर महाराज, विठ्ठल रुक्मई, धन्वंतरी। ये सारे लोग, वो तो संत है, संत रामदास जी। जिन संतों ने आपको जगाने का, आपको ज्ञान देने का बहुत प्रयास किया, आप चूतियों को समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी भी उस मोह माया में अटके हुए हो। गीता, भगवत गीता, महाभारत, रामायण सब कुछ हो गया। गुरु गोविंद साहब आए, तुकाराम महाराज आए, ज्ञानेश्वर महाराज आए, संत चोखब आया, कबीर आए, हाँ? सब ने आपको समझाया, आप चूतिया नहीं समझ रहे।
ये पृथ्वी एक ग्रह आपको लग रहा है कि ये सृष्टि है, नहीं। ऐसी करोड़ों पृथ्वियां है, करोड़ों पृथ्वी पे निवासी है, मगर इन लोगों ने आपको बताया नहीं है। पृथ्वी ये प्रिजन प्लैनेट है। जब वहां पे आप कुछ गलत काम करते हो, जहाँ पे फ्री विल है, जहाँ पे सब कुछ फ्री है, सब कुछ, हवा, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, सब कुछ फ्री है, वहां पे अगर आप कुछ करते हो तो प्रिज्म प्लैनेट पे आपको यहाँ भेजा जाता है। कल संत रामदास जी ने एक बात कही है, एक संत के घुटने तक के हिस्से का जो है, एक एक सेल का एक एक ब्रह्मा बनाया जाए, उसने एक वर मांगा था, तो घुटने तक के हिस्से का ब्रह्मा बनाया गया, एक एक सेल का, यानी करोड़ों ब्रह्मा है। करोड़ों ब्रह्मा है मतलब करोड़ों विष्णु भी है, करोड़ों शिव शंकर भी है, करोड़ों पृथ्वी भी है, मगर किसने बनवाया? उस डिवाइन ने बनवाया, उस अकेले शिव ने बनवाया। शिव, शिव शंकर नहीं, शिव, उस अकेले शिव ने बनवाया। तो ऐसे करोड़ों है, और करोड़ों और भी बनेंगे, करोड़ों और भी बनेंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको श्री रविशंकर नहीं बताएगा, या आपको सदगुरु नहीं बताएगा, या आपको क्या नाम है उसका, वो एक कान वाला आंख वाला बाबा, वो नहीं बताएगा। आपके जो गुरु है वो नहीं बताएंगे, उनको पता ही नहीं है, कभी डायमेंशन ट्रैवल किया ही नहीं उन्होंने। और मरेंगे, इतना याद रखिए, जिन्होंने कहा ना, तो हमें कोई नहीं मरेगा, लिख के ले, लिख के ले, लिखने के बाद तू आएगा भी नहीं, क्योंकि तू भी मरेगा, क्योंकि तू अज्ञानी है। अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है आदमी का। ये पाठशाला तेरे को मैं हकाल दिया, तो फिर भी आता है यार। प्रणाम प्रणाम सिद्धार्थ मेहरा जी। हम बता नहीं सकते सेफ प्लेस कौन सी है, क्योंकि जिनको मरना है उनको मरना है, हम उनका डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सेफ प्लेस बता नहीं सकते। डिवाइन नहीं चाहता, जिनके नसीब में जिनका प्रारब्ध जो है वो लिख चुका है, आपका कर्म सिर्फ आपको उस प्रारब्ध तक लेके जाएगा। तो आपका कर्म है, जो हमने कहा है कि जब आएगा, एलियन के चश्मे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिवाइन परमिशन नहीं दे रहा है बताने की, क्योंकि जब तक वो परमिशन नहीं आती है हम नहीं दे सकते। तो जिनको जो करना है ट्रोल मेरे को कीजिए, जो करना है, हमारी माँ चुदाई उधर, कोई घंटा फर्क नहीं गिरता है, सीधे बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं गिरता है। हम आपको बताने का ट्राई कर रहे थे, किया, आप लोगों को जो सुनना है वो सुनेगा, नहीं सुनना है आपका डेस्टिनेशन आप डिसाइड कर लीजिए। उस लिस्ट में नाम है क्या आपका, वो आप ही डिसाइड करने वाले हैं। आपके कर्म आपके डिसाइड होगा। सिर्फ 2027-28 के बाद में
जो बचेंगे हम ले जाएंगे। उसके पहले आंदोलन होगा। आपको आना है तो आओ, नहीं आना है माँ चुदा उधर। तुमको बचाने कोई नहीं आने वाला है। फिर अगर खुद की जान बचाने के लिए खुद नहीं लड़ने वाले हैं, तुमको बचाने को कोई नहीं आने वाला है। डिवाइन 2 तारीख को आएंगे। कहाँ आएंगे? मेरे पास आएंगे, शर्मा जी के पास जाएंगे, मंगल जी के पास जाएंगे, या गुजरात जाएंगे, या दिल्ली आएंगे, पता नहीं। प्लीज गाली न दीजिए। सुनना है तो सुनने, तो भाग यहाँ से। तेरे को पूछ के गाली नहीं देता हूँ मैं, ये मेरी मर्जी है। गुस्सा आ रहा है मेरे को। तुम चूतिया लोगों को गए 2 साल से समझा रहा हूँ मैं। भोसड़ी वाले तूने किसको समझाया? आदमी तब गाली निकलती है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तुम लोगों को समझा समझा के मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। और अब तो इस लेवल पे है कि ये आखिरी है, ये आखिरी है। तुम उधर, तुम्हारी क्या मरा नहीं है, मरा उधर। मैं नहीं आने वाला हूँ बताने अब। मतलब कोई टेंशन नहीं भाई साहब, बुरा लगता है। आप जब मैं से हम बनते हैं ना, तो कुत्ते को भी अगर तकलीफ होगी ना, तो भी आपको बुरा लगेगा। पेड़ भी अगर सूखते हुए दिखेंगे ना, तो बुरा लगेगा। हाँ? ये तो इंसानी की बात करते हैं, इंसान मरने वाले हैं और इतने बुरे हालात में जाने वाले हैं। इतने बुरे हालात में जाने वाले हो तुम तुम्हारे घरों के बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे घरों के बाहर इतनी बरसात होगी, इतने ओले गिरेंगे, अपने खुद के घर के बाहर नहीं निकल पाओगे। अर्थक्वेक होंगे तो अपने खुद के घर में सो नहीं पाओगे। सुनामी आएगी, बह जाओगे। मगर हमें कुछ नहीं आता। अब सिद्धार्थ मेहरा, गौतम गंभीर, जा उसके घर पे जाके बैठ। उसके घर पे जाके बैठ। उसके गांड के लाले पड़े, तेरे तेरी गांड फटने वाली अगले 2 महीने बाद। हाँ? तेरे खुद को खाने को नहीं मिलने वाला है। लिख के ले मेरे से, लिख के ले। तेरे खुद को खाने को नहीं मिलने वाले 2 महीने बाद। गौतम गंभीर क्या है? तो क्या करना है गौतम गंभीर का? वो उसका हो गया, सेटलमेंट कर लिया, गया बीजेपी में, करोड़ों रुपए छाप रहा है। खुद की गांड फटने वाली तेरी। तेरे घर के ऊपर तूफान आने वाला है। खुद का घर संभाल। तांडव तुमने देखा नहीं अब तक। अब मौसम चालू नहीं हुआ है भारत में। भारत में जब मौसम आएगा, मई के एंड में जब मौसम आएगा, जून स्टार्ट होने के बाद में, जिंदगी में देखी नहीं होगी, जिंदगी में देखी नहीं होगी ऐसी बारिश, ऐसी बरसात, ऐसी बाढ़, ऐसा तूफान, ऐसा साइक्लोन, ऐसे अर्थक्वेक और ऐसी सुनामी। देखोगे, देखोगे, तांडव देखोगे। देखोगे। और कोई आएगा नहीं आपकी मदद के लिए। आपका नेता, आपका कोई नेता आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपका नगर सेवक, आपका सांसद, आपका एमएलए, आपका जिला परिषद, कोई नहीं आएगा। सब अपनी गांड बचा करने का ट्राई करेंगे। कोई नहीं आएगा।
कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा, कोई पंत प्रधान नहीं आएगा। तुम तुम्हारे जान के खुद जो है अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जाओ उधर। बोल दिया मैंने जो मेरे को बोलने का था। सांप का भविष्य मैंने आपको बोल दिया है। 2030 को प्रिपेयर रहिए, बुलाया जाएगा। आपको बुलाया जाएगा, आना है तो आइए, ले जाया जाएगा जहां जाना है। जो है किशोर पाटिल सर, मैं चिढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो पहले से डिसाइड किया था कि मैं आके सबकी, अभी भी तुम्हारी गांड नहीं फटी है ना बॉस, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर अभी भी तुम्हारी गांड नहीं फटी है सुनने के बाद भी, अभी भी अगर तुम्हारी गांड नहीं फटी है तो भाई साहब, इसका मतलब तुमको दिमाग नहीं है। आपको दिमाग नहीं है, आपको दिमाग नहीं है। तुम्हारे घरों पे ओले गिरने वाले हैं 2.5 किलो के। तुम्हारे घर जो है वो फ्लड की वजह से डूबने वाले हैं। तुम्हारे घरों में फ्लड की वजह से पानी घुसेगा तो आपका अनाज जो है वो बर्बाद होने वाला है। तुम्हारे अर्थक्वेक में घर टूटने वाले हैं। उस अर्थक्वेक में जो सुनामी आएगी वो भी आपको डुबा के लेके जाएगी, या फिर आपको घरों में घुस के सब कुछ बर्बाद कर देगी। जो अनाज आपने भर के रखा है 1 साल का, मे भी ऐसी नौबत आएगी कल आपको खाने को भी नहीं रहेगा। सरकार आपको जो अनाज देगी वो जीओमो रहने वाला है, बायो फोर्टिफाइड। आप कैसे भी करके 2 साल में कैंसर से, और अभी भी आपकी नहीं फट रही है तो उसका मतलब आपके पास दिमाग नहीं। आपके पास दिमाग नाम का कोई चीज नहीं है। और जब फट जाएगी तो पीने बैठ जाए। क्या गांड में दम तो है नहीं तुम्हारे आंदोलन करने के लिए। हार पूरी आपकी। सर मैं एक लेडी हूँ, प्लीज गाली मत दीजिए। मैडम प्लीज मेरे ब्रॉडकास्ट से चली जाइए, प्लीज मेरे ब्रॉडकास्ट से चली जाइए। ये आखिरी ब्रॉडकास्ट है मेरा, इसके बाद मेरा ब्रॉडकास्ट नहीं आएगा। हाँ, तो ये मेरा आखिरी ब्रॉडकास्ट है। मैं मेरे मर्जी से बात करता हूँ, और यूट्यूब यूट्यूब चैनल मैंने कमाने के लिए नहीं बैठा है मेरा। क्या तो मेरे को सलाह मत दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुनना है तो सुनिए, नहीं तो निकल जाइए। 230 में से 2 भी रहे यहाँ पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक भी रहा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रैक्टर्स आर द हाई, डोंट लोअर योर वाइब्रेशन। मैं वाइब्रेशन भाई साहब यार, आपको क्या लगता है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं चिड़चिड़ा पर हो गया हूँ? हाँ, तो मेरी वाइब्रेशन जो बंदे ने आपको अगले 2025 तक क्या होगा ये 2020 में बताया था, जो बंदा आपको 2030 में क्या होगा वो आज बता रहा है, 2025 2026 में, या फिर अगले महीने में क्या हो रहा है, जो बंदा आपको आज बता रहा है, आपको क्या लगता है? मेरी वाइब्रेशन चिंदी चोर जैसी है भाई साहब। डिवाइन
सर या यस बोलिए, हम आपके वजह से जी रहे हैं। देखिए, मुझे मिलने आना है, आपको आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मिलने आना है, आइए। मुझे देखो, 230 में से 228 हो गए, 2 चले गए, कोई फर्क नहीं गिरता। मुझे क्या लेना है इसमें? तेरा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं जाता है। डिवाइन की वजह से मेरा लाइव आता है, आपको लाइव करने ही पड़ता है। आपकी खुद की मर्जी नहीं होती है, यही तो मैंने कहा। मेरी मर्जी नहीं चलती, ओनली डिवाइन मर्जी चलती है। तो डिवाइन डिसाइड करेगा कि मुझे आना है कि नहीं आना। मेरा तो दिल खत्म हो गया है। मेरे को इच्छा नहीं रही है, मेरे को इच्छा नहीं रही है, मेरी इच्छा नहीं रही, बस मेरे को नहीं बताना, बस हो गया। एक रहता है ना, विरक्ति आ जाती है, बस हो गया, बस बस। जैसे राकेश जी ने पिछले हफ्ते का वीडियो था, बस भगवान उठा ले मुझे, बस हो गया, बस मुझे नहीं जीना है। तो हमको भी विरक्ति आ चुकी। हम तो चाहते ये खत्म हो जाए, ये आखिरी है, ये 8वां है, ये आखिरी है, ये हो गया, हमें आना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। छत्रपति सह्याद्रीचा आठवे शिवाजी राजा कौन कॉल? लोग सुनते नहीं ना यार, मत कॉल कीजिए, मैं कहीं बिजी रहता हूँ, कॉल रहता है, लाइव रहता है। पुरुषोत्तम खोले साहेब कॉल लोग ऐकत नहीं। मैं डिवाइन को देखना चाहता हूँ भैया। 2 मई को, दो देखिए, 2 मई का उनका प्रेजेंस दिखाएंगे, वो आने नहीं वाले हैं। आप बात को समझिए। 2 मई को वो अपना प्रेजेंस दिखाएंगे कि मैं हूँ, मैं आया हूँ। जैसे जब श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, जन्म यानी वो तो बड़े हैं, जन्म नहीं हो गया, जब कुछ होता था तो आकाशवाणी होती थी, तब आकाशवाणी होती थी। तो ये जो है ना, ये भी इस तरह से आकाशवाणी है, वो अपना प्रेजेंस दिखाएंगे। तो कॉल आया मुझे अभी कि सर आपने कितनी गालियाँ दी कल फेसबुक पे। वो खुद बोल रहा है कि सर आपको बुरा लग रहा है। भाई साहब, आपको पता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं आपसे कोई नहीं, कुछ नहीं चाहता मैं आपसे, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। आपके बच्चे बचे, आप बचे, आपके माँ बाप बचे, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं पहचानता, जिनका फोन आया था मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ। यहाँ पे जिन्होंने कमेंट किए हैं, इसमें से कई लोगों को मैं पहचानता भी नहीं हूँ। कुछ गिने चुने हैं जो रेगुलर आते हैं, तो उनके मैंने नाम पढ़ के मैंने देखा है, जो रेगुलर है तो उनको नाम में याद मुझे है, कहाँ कहाँ से है। दुबई से है, इंडोनेशिया से है, पाकिस्तान से है, श्रीलंका से है, कनाडा से है, अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है। क्या मुझे क्या है लेना देना? आपके लाइफ में आपने सुबह क्या भाजी सब्जी खाई, शाम को क्या सब्जी खाई, आपने कौन सा, आप काम करते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं आपके पास आया हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे लीजिए, जो नहीं लगे छोड़ दीजिए। आपको मेरे मेरे से कुछ लेना देना मत रखिए, मेरे से कोई लेना देना मत रखिए। मेरे जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, वो इंफॉर्मेशन से लेना देखिए। मैंने क्या पहना है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, वो मेरे पर्सनल है। उससे मेरे नॉलेज का आप क्यों उसको ये कर रहे हो?
भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला आपको वो बोलना इम्पोर्टेंट था। आपने हर सीरियल में हर कृष्ण को अलग अलग रोल में देखा है, अलग अलग कैरेक्टर ने उसका रोल प्ले किया है, मगर उसकी बात तो जो है, जो भगवत गीता उन्होंने कही है, जो कार्य था उनका, वो जो था वो वही है ना। तो इसलिए आप मेरे से कोई मत रखिए, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा फ्यूचर में, भविष्य में, या फिर इसके यूट्यूब पे या फेसबुक पे, जो मैंने आपको बताया है बस उसको याद रखिए। मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, आपको लोग क्या डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको मत रखिए। यहाँ पे कई जैन लोग हैं, नॉनवेज नहीं खाते, मैं खाता हूँ, तो आपको वो प्रॉब्लम है कि जैन लोगों को? यहाँ पे कई सारे माड़करी होंगे, मेरे खुद के मामा, मेरे खुद के चाचा, मेरी खुद की बुआ माड़करी है, मैं खाता हूँ नॉनवेज। यहाँ पे कई सारे होंगे जो नहीं पीते होंगे, हम पीते हैं। तो आपको मेरे पर्सनल पे आप आएंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, किसी के पर्सनल पे मत जाइए। उसकी जो बात है, जो कहना है, उसका जो कर्म है, जो है वो सुनिए। उसको सुनिए, बाकी कुछ नहीं है। और जो है भविष्य मैं आपको बता चुका हूँ। अगर 2030 के बाद का जो भविष्य है, 2030 के बाद का जो भविष्य है, लंदन तक जाएंगे हम। कहाँ तक जाएंगे? लंदन तक तिरंगा लहराएगा, लंदन तक। और इधर इंडोनेशिया तक तिरंगा। खुद को जागेंगे, बचेंगे, तो आइए, क्योंकि जो भारत रहेगा वो विश्व गुरु बनेगा। बनाएंगे हम ही, मोदी जी नहीं। जाके बोल दीजिए मोदी जी को, ये बोल दिया है डॉक्टर जगदाई ने। जाके बोल दीजिए, ये किसी ने भविष्य नहीं किया है, ये हम बोल रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत लीड करेगा दुनिया को। और जो बचेंगे 30-32 करोड़, पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे 80 से 82 करोड़ बचेंगे। 750 करोड़ में से 80 से 82 करोड़ लोग 2027-28 तक बचेंगे। और भारत में 30 से 32 करोड़ लोग। जो लाच खाने वाले हैं उनको चौक में खड़ा करके चाबुक से फटके दिए जाएंगे। ब्लैक ब्लैक सुन ले, लाच खाने वाले लोगों को चौराहे पे खड़े करके चाबुक से फटके दिए जाएंगे। नहीं नहीं, बेचारे का सही है इन्फॉर्मेशन, गलत क्या है? तो ये जो लाच खाने वाले हैं, जो करप्ट पॉलिटिशियंस है, जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स है,
उनके लिए भी अलग कानून बनाया जाएगा, वो आप मंगलवाणी पे सुन लीजिए। क्योंकि मंगलवाणी जो है वो वो जो रहेंगे वो वो लॉ एंड ऑर्डर मेकर है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेकर है। मैं आई एम लॉ एंड ऑर्डर, इसका डिवाइन। तो कैसे रहेगा भविष्य, या आप मंगलवाणी से सुन सकते हैं। तुम्हारा आत्मा आत्मा तुम्हारे शांत होंगे, तृप्त हो जाएंगे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आने वाला जो है वो सतयुग जिसे कहा जाता है, कि जहाँ पे सिर्फ सत्य और सदाचार ही रहेगा। वो आएगा, और उसके पहले तांडव होगा। तांडव होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेकर वो युधिष्ठिर है, वो मंगल जी युधिष्ठिर है। मैं युधिष्ठिर नहीं, वो युधिष्ठिर। मैं तो अर्जुन। जो काटना है, रोक सको तो रोक लो मुझे। राकेश शर्मा जी का आज का वीडियो नहीं मैंने देखा, नहीं, मैं तो लाइव हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने देखा नहीं, तो इसलिए मैंने कहा आपसे। ये मेरा आज का आखिरी। अब मुझे मुझे नहीं रहा इंटरेस्ट, ना फेसबुक पे रहा है, ना इंस्टाग्राम पे, ना टेलीग्राम, कुछ बताने का नहीं मेरे को, कुछ नहीं बताने का। जब तक डिवाइन की ऑर्डर नहीं आती है, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ना मेरी बता, चाहत चाहिए, चाहत। चाहत मेरी चाहत थी, मैं हर रोज आया हूँ 2 साल। 2 साल मेरी चाहत थी। कल जो देखा, कहाँ जा रही है सुसमाज। 13 साल का बच्चा, 13 साल का। 13 साल में मेरे को पता भी नहीं था कि कमाना क्या होता है। 13 साल में मेरे को पता नहीं था कमाना क्या होता है। मैं मेरे पापा से कपड़े के लिए, साइकिल के लिए जिद करता था। वो बच्चा अपना घर चला रहा था कल। वो अपना घर चलाना क्या रहता है। जहाँ पे जो भी बैठे हैं, जो अपने खुद का घर चलाते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा आज पेट्रोल का प्राइस क्या है, आज डीजल का प्राइस क्या है, आज चावल का, दाल का रेट क्या है, तेल का रेट क्या है। घर चलाते हैं हम। जिस तरह से महंगाई जा रही है, वो 13 साल का बच्चा घर चला रहा है, घर। आज जो अच्छे अच्छे नहीं कर पा रहे, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। वो 13 साल का बच्चा घर चला रहा था। और ये बात पे मेरे को गुस्सा आया, ये बात पे मुझे बहुत बुरा लगा। और कल जो मैंने फेसबुक पे दी है गालियां, उस बात का कोई बुरा नहीं है। मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं है कि मैंने फेसबुक पे गालियां दी लोगों को, ये किया। क्योंकि तुम अगर चूतिया, तुम्हारा खुद का घर नहीं चला पा रहे हो करप्शन किए बगैर, ब्राइब खाए बगैर, वो 13 साल का मेहनत करके का घर चला रहा था। जिसको ये बात समझ में आई होगी कि कल मेरा बोलने का इंटेंशन क्या था। 13 साल की उम्र खेलने कूदने की होती है, बेचारा घर चला रहा है। मैं वही कहा ना, 13 साल का जब मैं था, तब मैं मेरे पापा से साइकिल के लिए, वीडियो गेम के लिए, नए शर्ट्स के लिए मैं जिद करता था। ये शब्द अगर किसको समझ में नहीं आ रहा ना कि 13 साल का बच्चा घर चला रहा है, तुम चूतिया हो। तुमको तुम्हारे माँ बाप ने ठीक से, सही से बड़ा नहीं किया है। तुमको सही गाइडलाइन, सही एजुकेशन नहीं मिला है।
सर आमच्या आजूबाजूला हार्टचे प्रॉब्लेम वाढले, 25 वर्षाची मुलगी गेली. सोचो ये बात मैं आपको 2 साल पहले बोल रहा था, और जब ये बच्चे ऐसे हो रहा है, आप सोचिए कि आपको चीज़ पता है ये होने वाली है, और वो आप लोग आके चिल्ला के बोल रहे हो कि मत करो रे, मत करो रे, मत करो रे, और वो होगी, तो आपको कैसे लगेगा? और उस जगह पे आप मुझको देखिए, जो मैंने 2 साल पहले आपको समझा रहा था ये होगा, वो आज हो रहा है। मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ लोग मरने वाले हैं, और वो अगले 2 साल बाद आपको दिखेगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि मेरे पहचान के लोगों ने टीका लिया है और कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कमेंट किया है 2 जनों ने। गुस्सा आता है, गुस्सा। जब मरेगा तब यकीन करेगा। प्रणाम मिश्रा जी। जब मरेगा तब यकीन करेगा। मेरे फेसबुक पे गाली दी मैंने, आप समझिए, फेसबुक लाइव था मेरा, उस पे मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, मेरे गुरु सब है, सबके सामने मैंने दी है गालियाँ, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं गिरने वाला है। 2 साल बाद वो रहने ही नहीं वाले हैं। जो रहेंगे उनको मेरे को झेल, उनको मैं उनको नहीं झेलने वाला हूँ, उनको मेरे को उनको मुझे झेलना तो नहीं है, वो मेरे को झेलेंगे। तो उसका छोटा भाई 7 साल का है, उसका फ्यूचर तो खराब होगा ना, क्योंकि बाप मर गया महामारी के वो लेने के बाद में, बाप मर गया। ये है यूटोपियन सोसाइटी, जहाँ पे बच्चों के बाप माँ नहीं रहने वाली है। ये है यूटोपियन सोसाइटी। और इसके बाद में आएगी डिस्टोपियन सोसाइटी, जहाँ पे ये जो बच्चे बच गए ना, इनको बच्चे पैदा करने या नहीं करने का डिसीजन ये कॉरपोरेट्स या अबानी, अंदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, नीलकानी ये लेंगे। सर कल डिक्लेयर किया है कि बच्चों को भी टीका देंगे। कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है तुम लोगों को। तुम्हारे बच्चों के लाशें तुम कंधों पे लेके जाएंगे तो भी तुमको कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। बच्चों को टीके देंगे तो भी आप कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे 20 साल के बच्चों के, 22 साल के बच्चों के लाशें कंधों पे लेके गए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं गिरा। अब तुम्हारे 5 साल के बच्चे के लागे जो है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल के बच्चों को, उनकी लाशें भी आप कंधों पे लेके जाएंगे, आप लोगों को कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। कुछ घंटा फर्क नहीं गिरने वाला है। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं। और इसलिए ये मेरा आखिरी लाइव है, क्योंकि जब तुमको ही तुम्हारे बच्चों की फिक्र नहीं है तो मैं क्यों करूं, कितने दिन करूं। तो अब तुकाराम महाराज एक दोहा है, अनंतासी ठेविले तेसे राहावे, जे जे हुईल ते ते पहावे। तो अब मैं अब खामोश होने वाला हूँ। जो हो रहा है तो खामोशी से देखने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोगों में शर्म नाम की चीज़ नहीं, तुम लोगों में अपने बच्चों के लिए भी प्यार नहीं, तुम लोगों में अपने देश के लिए प्यार नहीं, तुम लोगों में अपने धर्म के लिए प्यार नहीं, तुम लोगों में किसी के लिए कुछ नहीं है। तुम खुद के जान के भी स्वार्थी नहीं है, तुम चूतिया हो। तो इसलिए मेरे को कुछ नहीं बोलना है, जो होगा वो होगा, और जब आएगा डिवाइन, जब बताएगा मुझे वो करूँगा। अब मेरे बोलने की बताने की कोई ख्वाहिश नहीं रही है।
तुम्हारे बच्चों की लाशें तुम तुम्हारे कंधों पे लेके जाओ, ठेविली अनंताची तैसे राहावे, जे जे होईल ते पावे. काय असेल ते असेल भाऊ, मला काही घेत नाही, डोकं झाले खराब, माझं डोकं झाले खराब. जागिए, मत जागिए, मरो उधर. जो बचेंगे 30 करोड़, उनको बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तब आइए, तब नहीं आएंगे वो भी कोई नहीं. जो चलना चाहते हैं वो चलेंगे, बाकी मरो उधर ही. ये मेरा आज का आखिरी लाइव. अब मैं कुछ बताने नहीं आने वाला. डिवाइन आएगा, जब आंदोलन स्टार्ट होगा मैं जाऊंगा. आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ. बच्चे मरेंगे तो उनके लिए रोते रहो, क्योंकि अब वो तुम्हारे नस्लों के पीछे है. अब वो आपके नस्लों के पीछे है. रागू नका, ब्लैक ब्लैक. अब 5 साल के बच्चे को टीका देने वाले हैं और ये कुछ नहीं करने वाले हैं लोग. ये जाके उसको उनको टीका देंगे. तू, तेरी शादी नहीं हुई लगता है, तुझे बच्चे नहीं है. मुझे बच्चे हैं, मुझे बच्चे हैं, मैं बाप हूँ. मैं 2 बच्चों का बाप हूँ. मैं, बच्चा जब बीमार गिरता है ना, माँ तो भी गोद में लेके उसको संभालती है, मगर बाप के दिल में क्या होता है ये सिर्फ बाप को पता होता है. बच्चे तुम्हारे थे, तुम टीका देने वाले हो, तुम्हारे बच्चे मरने वाले हैं. रोना मेरे को आ रहा है. रोना मेरे को आ रहा है. बच्चे हैं यार, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, जिंदगी देखी नहीं उन्होंने, जिंदगी देखी नहीं उन्होंने. समझो आप, गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? अपने बच्चों को बचाओ यार, कोई नहीं बचाने वाला है. ये षंड लोग हैं. ये मैं आपको 2 साल भी बोला था, आपके बच्चों तक आएंगे.
मेरा भविष्य मुझे पता है, मेरा भविष्य मुझे पता है, बुरा आपके लिए लगा है, बच्चों के लिए लगा है। अभी नहीं, कभी। ये मेरा आखिरी लाइव। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।